हेलो गाइज, मैं हूं असगर मिर्जा एंड आप देख रहे हैं एजीआई टेक सपोर्ट। जी दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि आधार मशीन रजिस्ट्रेशन होने के बाद यानी कि L1 होने के बाद हम लोग मशीन को L2 के बाद ऑनबोर्डिंग कैसे करते हैं या ऑनबोर्डिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि फ्रेश ऑनबोर्डिंग कब करना होता या फिर पिछले ऑनबोर्डिंग को रिमूव करने के बाद दोबारा से ऑनबोर्डिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि इस तरह के जो भी टेक्निकल वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिले और आपको नॉलेज बढ़े और जानकारी हासिल हो सके। दोस्तों तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आधार मशीन ऑनबोर्डिंग कैसे करें। पहला ये क्वेश्चन है कि आधार मशीन को हम लोग ऑनबोर्डिंग कैसे करेंगे और कब मशीन को दोबारा ऑनबोर्डिंग करना जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो होता है दोस्तों कि न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनबोर्डिंग करना जरूरी है। दूसरा ये है दोस्तों कि काम के दौरान, जैसे हम लोग मान लीजिए 1 महीने 2 महीने 3 महीने काम कर लिया, काम करने के बाद भी फिर दोबारा हम लोगों को ऑनबोर्डिंग करने की जरूरत होती है। वो कब कब होती है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 1 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं दोस्तों, न्यू आधार मशीन रजिस्ट्रेशन के बाद आधार मशीन ऑनबोर्डिंग करना, ठीक है, ये जरूरी है, ये करना ही करना है। नंबर 2 पर आता है दोस्तों, ऑपरेटर बायोफेल्ड का एरर दे के आपका एनरोलमेंट को रिजेक्ट किया जाता है या किया जा रहा हो, तब उस कंडीशन में हमें पिछले यानी ऑनबोर्डिंग को रिमूव करके फिर से फ्रेश हम लोगों को ऑनबोर्डिंग करने की जरूरत हो। अब दोस्तों नंबर 3 पर आता है, या फिर कोई ऐसा फिंगर है जिसे स्कैन करने पर ही रिजेक्ट किया जाता हो और ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऑनबोर्डिंग तो कर लेते हैं, ऑनबोर्डिंग तो सक्सेस हो जाता है, ऑनबोर्डिंग रजिस्टर्ड भी हो जाता है, हम लोग आधार बनाना भी शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि बाय द वे हम लोग जैसे हमेशा थंब स्कैन करते हैं, मैं खुद ज़्यादातर थंब स्कैन करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थंब किसी कारण कट गया हो या फिर किसी तरह का बैंडेड किया हुआ हो, उस कारण क्या होता है कि मान लीजिए हम अगर इस फिंगर को स्कैन करते हैं अपने मशीन में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एरर आता है, यानी बायोमेट्रिक एरर आता है, बायोमेट्रिक एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो क्यों नहीं करता है, या फिर इस फिंगर को करेंगे या फिर इस फिंगर यानी किसी अदर फिंगर को अगर हम लोग स्कैन करेंगे और उस समय बायोमेट्रिक एरर आता है, वो बायोमेट्रिक एरर क्यों आता है उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, लास्ट तक देखते रहना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो दोस्तों ऑनबोर्डिंग करने से पहले आप लोगों को एक चीज एक ध्यान रखना है कि L1 का मतलब होता है दोस्तों कि मशीन आपका रजिस्टर हो गया, मतलब आपका L1 कंप्लीट हो गया। जब तक आपका L1 कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका मशीन रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब मशीन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्टर कंप्लीट हो जाता है, पंजीकरण कंप्लीट हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग को L2 की प्रोसेस हो जाता है। यानी जब L2 प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है, तब हमें मैसेज दिया जाता है हमारे ईमेल आईडी पे या फिर मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि आपका L2 जो है सक्सेसफुल हो चुका है, अब आप मशीन ऑनबोर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग मशीन को ऑनबोर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑनबोर्डिंग कैसे करेंगे। ऑनबोर्डिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट में जाएंगे और स्टार्ट में जाकर के हम लोग दोस्तों सर्च करेंगे ECA। ठीक है, ECA सर्च करेंगे। ECA सर्च करने के बाद दोस्तों हम लोग ECA को ओपन करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ECA ओपन होने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा हम लोग इंतजार करेंगे। अब दोस्तों ECA जब आपका ओपन हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। आप अपना यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। लॉगिन आईडी यानी आपके मेल में जो आपको आईडी आया है, यानी वो आईडी आपको यहाँ पर टाइप करना है। अपना आईडी डालने के बाद दोस्तों अब आप देखेंगे बीच वाले कॉलम में आपका नाम आ जाएगा, यानी ऑपरेटर सुपरवाइजर जो भी है उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, अपना आधार नंबर टाइप करेंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों हम लोग नॉर्मली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का आएगा। आप देख सकते हैं ये मशीन रजिस्टर्ड है। आप लोगों से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि ECA को आप बगैर जरूरत का ओपन ना करें, क्योंकि अगर आप ECA ओपन करते हैं बार बार बगैर कारणवश तो क्या करता है, गलती से अगर आपका ये यहाँ पे क्लिक हो जाता है तो आपका मशीन डी रजिस्टर हो जाएगा। अगर डी रजिस्टर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, आगे आपको दोबारा से रजिस्टर करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ECA को बगैर जरूरत का ओपन ना करें। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि अपना रजिस्ट्रार कोड भी दिया हुआ है। ठीक है, एजेंसी नेम और एजेंसी कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों लोकल इनरोलमेंट में देखेंगे
यहाँ पर सारे सुपरवाइजर जितने भी क्रेडेंशियल बना है इस लॉट में, उस सारे सुपरवाइजर का नाम और उनका आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्लाइंट सिक्योरिटी में आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्रेडेंशियल को इंपोर्ट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद दोस्तों डेमोग्राफिक स्क्रीन है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो हम लोग फिल करते हैं, एड्रेस फिल करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, कैसे कैसे फिल होता है। ठीक है। उसके बाद डाटा मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रार जो होता है, रजिस्ट्रार जो अपना जीप फाइल होता है उसको यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है। ये उस वक्त किया जाता है जिस समय वो रजिस्टर करते हैं मशीन को, वो खुद ही कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, इंपोर्ट नेम डिक्शनरी। अगर आप इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं तो नेम वगैरह लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज दैट अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी में आपका फटाफट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसकी ज़रूरत बहुत कम होती है, मैं तो आज तक कभी यूज नहीं किया हूँ। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं नेम डिक्शनरी का, अगर आपके पास फाइल है तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों लोकल इनरोलमेंट में। ठीक है। लोकल इनरोलमेंट में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सर्च करेंगे, या तो अपने आधार नंबर से सर्च करेंगे या फिर अपने नाम से सर्च करेंगे। सपोज दैट मैं अपना आधार नंबर लिखूंगा। आधार नंबर यहाँ पे टाइप करने के बाद दोस्तों आप नॉर्मली रीलोड फ्रेश पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आप देखेंगे आपका आधार नंबर, आपका यूजर आईडी और आपका नाम यहाँ पे शो करेगा। आप सुपरवाइजर हो या ऑपरेटर हो वो भी आपको यहाँ दिखेगा। स्टेटस में आपको दिखेगा कि आप इनरोल्ड हो या नहीं हो। तो चूंकि मैं पहले ऑनबोर्डिंग कर चुका हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आप इनरोल्ड हो, यानी आपका ऑनबोर्डिंग हो चुका है। अब दोस्तों मेरी कोई समस्या नहीं है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे रिमूव करूंगा। नॉर्मली रिमूव करूंगा शॉक से, यानी मैं आप लोगों को बताने के लिए इसको मैं रिमूव करूंगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों रिमूव इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे कंसेंट मांगा जा रहा है, यहाँ पे हम लोग यस करेंगे। यानी पिछले ऑनबोर्डिंग जो भी मैंने किया था उसको मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ से हटा दिया। ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं लोकल वेरिफिकेशन डाटा रिमूव्ड, यूजर सक्सेसफुली अनबोर्डेड। अनबोर्डेड यानी पहले जो ऑन बोर्ड था अब वो अनबोर्ड हो चुका है, यानी हट चुका है। ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये सारा आपका फिंगर जो है आपका ब्लैंक हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग फिर से नॉर्मली या तो यहाँ से क्लिक करके स्टार्ट इनरोलमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप नाम से सर्च करना चाहेंगे, नाम लिखने के बाद दोस्तों हम लोग नॉर्मली यहाँ पे रिलोड और फ्रेश में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे करके क्लिक करने के बाद आप देखेंगे स्टेटस में आपको दिख रहा है नॉट इनरोल्ड, यानी ऑनबोर्ड नहीं है ये मशीन। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इनरोल करेंगे। इनरोल करने के लिए नॉर्मली हम लोग स्टार्ट इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपका किसी फिंगर में प्रॉब्लम है, सपोज दैट एक फिंगर नहीं है या दो फिंगर नहीं है या फिर एक हाथ ही नहीं है, उस कंडीशन में भी आप ऑनबोर्ड कर सकते हो मशीन में। ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक आपका कंडीशन आता है दोस्तों कि अगर आपका आंख दोनों सही सलामत नहीं है, अगर दोनों आंख प्रॉपरली आपका काम नहीं करता हो, उस कंडीशन में आप मशीन ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि सपोज दैट आपका अंगूठा दोनों नहीं है, उस कंडीशन में दोनों अंगूठे को हाइड करने के बाद हम मशीन को ऑनबोर्ड की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम आइरिज को यहाँ पे हटाना चाहेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे आइरिज आपका नहीं हटेगा, आइरिज आपका हाइड नहीं होगा। ठीक है। इसका मतलब साफ साफ कहना है कि अगर आपका दोनों आंख सही सलामत हो तभी आप आधार का काम कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कोई फिंगर आपका नहीं हो तो आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मली कैप्चर करेंगे आइरिज। ठीक है। सबसे पहले हम लोग आइरिज को स्कैन करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आइरिज 84% बोथ आया है, दोनों आइरिज जो है अच्छी खासी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉगिन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग आएंगे दोस्तों कैप्चर बायोमेट्रिक एंड एनरोल में आएंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे नॉर्मली अपने फिंगर्स को स्कैन करेंगे। तो स्कैन करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं बहुत जुगाड़ रखता हूँ अपने कैंडिडेट्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, या अपने लिए कहेंगे तो मैं बहुत जुगाड़ रखता हूँ। आप देख सकते हैं आपको हमेशा दोस्तों एक कॉटन का कपड़ा रखना है, वो भी भीगा हुआ। ठीक है। चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो दोस्तों, एक भीगा हुआ आपको हमेशा कॉटन कपड़ा रखना है। ये आप कस्टमर का भी फिंगर्स को साफ कर सकते हैं या फिर अपने भी फिंगर्स को साफ कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है दोस्तों कि अगर किसी का हाथ सूखा हुआ है, अगर किसी के हाथ में गंदा है, तो उसको भी साफ करके आप स्कैन करेंगे तो उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा देखेंगे, ध्यान देंगे, मैं हमेशा एक भीगा हुआ कॉटन रखता हूं और साथ ही साथ एक सूखा हुआ भी कॉटन रखता हूं। इसमें क्या करता हूं कि मैं हमेशा एक फिंगर को स्कैन करने के बाद अपने मशीन को हमेशा क्लियर करता हूं, यानी साफ करता हूं।
ठीक है दोस्तों, ये मैं हमेशा करता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फिंगर को साफ करेंगे। साफ करने के बाद अपने लेफ्ट हैंड को दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्कैन करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका लेफ्ट हैंड जो है वो 80% इसके स्कोर आ चुका है। इसका मतलब सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोस्तों हम लोग राइट हैंड को साफ करेंगे और राइट हैंड के फिंगर को हम लोग स्कैन करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, राइट हैंड का जो फिंगर्स है वो आपका 100% स्कोर आया है। इसका मतलब बहुत अच्छा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग अपने अंगूठे को स्कैन करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अंगूठा भी स्कोर ठीक ठाक आया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं आपका आइरिस भी प्रॉपर स्कैन हो चुका है और आपका फिंगर्स भी प्रॉपर स्कैन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग नॉर्मल इनरोल यूजर पे क्लिक करेंगे और हम लोग ऑनबोर्डिंग को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपका इनरोलमेंट जो है आपको फेल्ड हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको दोबारा से ट्राई करना है, बार बार ट्राई करना है, 1-2 बार 3 बार ट्राई करेंगे तो आपका सक्सेसफुल ऑनबोर्ड हो जाएगा या फिर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका ऑथेंटिकेशन फेल्ड फॉर यूजर असगर मिर्जा, यानी प्लीज ट्राई अगेन। यहाँ पे साफ लिख रहा है दोस्तों कि आपका ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो चुका है, फिर से आप ट्राई करें। तो फिर से दोस्तों हम लोग नॉर्मली यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोबारा आपको फिंगर स्कैन नहीं करना है, आइरिस को स्कैन नहीं करना है, नॉर्मली आपको इनरोल यूजर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट टेम्पलेट फॉर लेफ्ट स्लैप, यानी बाएं हाथ का फिंगर को एक्सट्रैक्टिंग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर आप देख सकते हैं दोस्तों दोबारा आपका फेल हो चुका है। फिर से हम लोग ओके करेंगे, फिर से हम लोग एनरोलमेंट यूजर पे क्लिक करेंगे। आपने देखा दोस्तों 3 बार फेल होने के बाद चौथा राउंड में ये आपका सक्सेसफुल हो गया। यानी आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं लोकल वेरिफिकेशन एंड ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुल फॉर यूजर असगर मिर्जा। अब दोस्तों हम लोग नॉर्मली यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों इनरोल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमेशा थंब का यूज करते हैं और कभी कभार अगर सपोज दैट किसी कारण या मजबूरी में या शौक से अगर इस फिंगर को स्कैन किया और अगर आप बायोमेट्रिक फेल का एरर आ गया और आपका इनरोलमेंट जो है रिजेक्ट कर दिया, वो क्यों किया जाता है इसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मेरा जो है मैंने जो अभी ऑनबोर्डिंग किया है, यानी आप देख सकते हो दोस्तों कि राइट हैंड का यानी कि 5वां फिंगर आपका प्रॉपर आपको स्कैन किया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 5वां फिंगर को स्कैन करके हम इनरोलमेंट कर सकते हैं, आधार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों वहीं पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड का यानी 3 फिंगर सक्सेसफुल आया है, 2 फिंगर जो है आपका हाइड है, यानी 2 फिंगर आपका प्रॉपर स्कैन नहीं हो पाया है, स्कोर नहीं आया है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हम लोग आधार बनाएंगे या जब भी हम लोग आधार अपडेट करें उस समय हम लोग क्या करेंगे, गलती से भी ये अपने लेफ्ट हैंड का यानी ये 2 अंगुली आप देख सकते हैं, ये 5 अंगुली में से ये 3 अंगुली मेरा प्रॉपर आया है, यानी ये 2 अंगुली जो है नहीं आया है, यानी स्कैन नहीं हो पाया। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि इस 2 फिंगर से हम लोग जब भी आधार को स्कैन करेंगे हम लोग को बायोमेट्रिक एरर आएगा और रिजेक्ट होगा। उस समय उनका ना ही आधार अपडेट होगा और अगर न्यू बनाएंगे तो आपका न्यू भी आधार नहीं बनेगा, सीधा लिखेगा उसमें ऑपरेटर बायोमेट्रिक एरर या फिर ऑपरेटर बायोमेट्रिक फेल्ड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कमेंट के जरिए कि क्या करना है, कैसे करना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, आप लोग लाइक नहीं करते। मैं हमेशा देखता हूं दोस्तों कि हमारे सारे वीडियोज पे लाइक से ज़्यादा कमेंट का स्कोर रहता है। ये अच्छी बात है कि मैं हमेशा आप लोगों को कमेंट का जवाब देता हूं और मैं हमेशा देता भी रहूंगा। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह का जो भी मैं टेक्निकल वीडियो या इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊं आपको तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और जानकारी हासिल हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय।